अक्सर जब हम इतिहास को याद करते हैं तो हमें याद आती है सेना, युद्ध, आक्रमण, जनसंहार, कंसंट्रेशन कैंप, वर्ल्ड वॉर, प्राकृतिक त्रासदियां। लेकिन दो सांस लेकर कभी जरा सा ठहर कर देखिए उन त्रासदियों और युद्धों से उठी धूल के उस ओर हो रहे विस्थापन को। एक कोरियन परिवार की 4 पीढ़ियां, उनके विस्थापन और उनके जीवन के अनुभव, अतीत की यादों को खूबसूरती से वर्तमान में पिरोती हुई ये सीरीज है पचेनिको। स्वागत है आपका द फोकल लेंथ में। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पचेनिको कितनी बेहतरीन सीरीज है, ये बता दूं कि ये ऑलरेडी एक बेस्ट सेलर नॉवेल है जिसे लिखा है मिन जिन ली ने, और इसे एपिसोडिक शक्ल दी है सू हग ने। और सबसे ज़रूरी बात जो शायद मैं आपसे शेयर किए बिना नहीं रह पाऊंगा वो ये कि मेरे सुर थोड़ा सा हिले हुए हैं, नहीं तो इसका टाइटल ट्रैक मैं आपको गुनगुना के दिखाता, क्या तो कमाल है। आप ज़रूर सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। बात करें पचेनिको की तो आप कहेंगे कि ये एक कोरियन सीरीज है, वहाँ की समस्याओं को लेकर बनी है, उससे हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। फिल्म होती तो 2 घंटे में निपटा देते, ये 8 एपिसोड का सीरीज कौन देखे। सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस सीरीज में मनुष्यता के तत्वों को इस तरह पिरोया गया है कि ये यूनिवर्सल लगती है, किसी एक खास जगह की नहीं लगती। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने बारे में ही कोई शो देख रहे हैं। अब बात करें इसके स्टोरी की तो पचेनिको की कहानी 1910 के दशक में कोरिया के एक गांव से शुरू होती है। ये वही समय है जब जापान ने कोरिया को कोलोनाइज कर दिया था। 4 पीढ़ियों, 3 देशों और लगभग 1 सदी में सिमटी है इस कोरियन परिवार की कहानी, जो ट्रेवल करती है 1920 के योकोहामा से 1980 के ओसाका तक। पूरी सीरीज या कह लें पूरे परिवार को एक धागे से पिरोने का काम किया है इस कहानी के मुख्य किरदार शुनजाया ने। बुसान में मछुआरों के एक गांव में बीती शुनजाया की शुरुआती जिंदगी से लेकर उसके पोते सोलोमन की वॉल स्ट्रीट की तरह एक सक्सेसफुल नौकरी छोड़ने तक की एक कहानी है पचेनिको। शुनजाया की जिंदगी का रास्ता जितना भाग्य तय करता है, उससे कहीं ज्यादा उसने उस भाग्य को चुनौती देने का दृढ़ संकल्प ठान रखा है। समय के साथ जिंदगी की जरूरतें और प्राथमिकताएं बदलती हैं। जब शुनजाया छोटी थी तो विदेश में जीवित रहने के लिए उसने बहुत सारे कठिनाइयों का अनुभव किया। किशोर हुई तो अपने पादरी पद के साथ जापान चली गई और वहां अपने संघर्षरत परिवार की मदद करने के लिए किमची बेचना शुरू कर देती है। और जब वही शुनजाया बूढ़ी होती है तो उसका सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि वो अपने सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर पोते सोलोमन को देखती है जो अनजाने में धन की खोज में फंस गया है। पूरी कहानी 8 एपिसोड्स में बटी है। इसके नॉन लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से इसका भावनात्मक असर थोड़ी देर से होता है, लेकिन जब हो जाता है तो बहुत गहरा होता है। इस सीरीज का सबसे फाड़ू एपिसोड है 7वां एपिसोड, जो कि केंद्रित है 1923 में आए कांटो अर्थक्वेक पर, जिसने योकोहामा और टोक्यो को लगभग तबाह कर दिया था। उसी में बहुत कुछ या कह लें सब कुछ खो दिया था हंसू ने। ये एपिसोड इस पूरी सीरीज का ट्रम्प कार्ड है, जो इस अद्भुत सीरीज को इस साल आई तमाम सीरीज की श्रृंखला में कहीं पहले और कहीं दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर देता है। अब पूरी कहानी अगर मैं यही बता दूंगा तो फिर देखोगे क्या। इस सीरीज को जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन सीरीज है। ये सीरीज रिलीज हुई है एप्पल टीवी पर। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास है नहीं, टेंशन मत लीजिए। इस चैनल के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डाउनलोड लिंक भेजूंगा। तो कहानी तो सुन ही लिए, अब आप निकलने की सोच रहे होंगे ना। अरे मालिक, थोड़ा समय दीजिए और इस बेहतरीन सीरीज में काम करने वाले अभिनेताओं के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए पहले। तो छोटी बच्ची यानी छोटी शुनजाया की भूमिका निभाई है इन्होंने, और किशोर शुनजाया की भूमिका निभाई है इन्होंने। ये जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत इन्होंने सीरीज में काम भी किया है। और ये हैं बुढ़ापे की शुनजाया। मिनारी फिल्म में आपने इनके एक्टिंग का झंडा देखा होगा, यहाँ भी इन्होंने एक्टिंग का झंडा गाड़ा है। और ये हैं ली मिन हो, इन्होंने हंसू का किरदार निभाया। बताया था ना मैंने आपको 7वां एपिसोड, क्या तो कमाल काम किया है भाई। वैसे नहीं, ये कोरिया के सबसे बेहतरीन एक्टरों में गिने जाते हैं। सोलोमन की भूमिका निभाई है जिन हा ने। बाकी और भी कलाकार हैं, लेकिन अगर सबका परिचय कराऊंगा तो समय बहुत हो जाएगा। लेकिन जो कुछ प्रमुख कलाकार हैं उनकी तस्वीर दिखा दो जरा, एक बार तस्वीर दिखा दो। बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो अपने आप में क्लास है। इन दोनों ने मिल करके क्या तो काम किया है। इस सीरीज की एडिटिंग एकदम मक्खन है, क्योंकि इसमें एक लोग नहीं है, 5 लोग हैं। 1 2 3
4, 5, इन पांचों ने मिल करके मतलब कमाल। और सबसे अंत में बात करते हैं कैप्टन ऑफ द शिप की, तो गुरु हैट्स ऑफ। मतलब एक नॉवेल को कैसे फिल्म बनाते हैं, इनसे सीखने वाला है। यही दो लोग हैं, चाहे इनको डायरेक्टर कह लीजिए चाहे डायरेक्टर्स। धन्यवाद। इस सीरीज को देखिए, बहुत अच्छी सीरीज है। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर ये बताएं कि अगला रिव्यू मैं किस फिल्म का करूं।